और सीधे अब आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वैश्विक महामारी कोरोना की संवेदनशीलता और इसके संक्रमण से भी परिचित हो गए होंगे। एक बात जो हमें देखनी है कि वह कि ये जो बीमारी है, ये महामारी है, यह किसी का चेहरा नहीं देखती, ये किसी का जाति, किसी का मत या किसी का मजहब भी नहीं देखती। जहां पे सावधानी हटी, वह व्यक्ति इसके संक्रमण की चपेट में आ गया। व्यक्ति ने, समाज ने, देश ने जहां कहीं भी थोड़ी भी लापरवाही बरती, वहां पर संक्रमण उतनी तेजी के साथ ही फैला है। दुनिया के आंकड़े हम सब के सामने हैं। 200 से ज़्यादा देश वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं, और उसमें भी दुनिया की वे बड़ी ताकतें जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते थे, उनकी स्थिति क्या है। खासतौर पर अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए हैं। 56,000 से अधिक मौतें अब तक अमेरिका में हो चुकी हैं। स्पेन में 2.25 लाख से ज़्यादा लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और 23,000 से अधिक मौतें वहाँ हो चुकी हैं। इटली में लगभग 2 लाख लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और लगभग 27,000 के आसपास वहाँ पे मौतें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे ही फ्रांस की स्थिति है, जर्मनी है, यूके है, तुर्की है, ईरान है, यानी दुनिया के वे सभी देश जो अपने आप को महाशक्ति कहते थे, इस महामारी के सामने पूरी तरह किस प्रकार की मुद्रा में हैं, ये हम सब जान सकते हैं। और उन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी के बारे में जब सोचते हैं, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समय रहते देश के 135 करोड़ आबादी के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए समय से कदम उठाए, और समय पर कदम उठाने का ही कार्रवाई थी। आपने देखा होगा देश में मार्च प्रथम सप्ताह में ही अलर्ट जारी हो गया था। इसके बाद होली के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। लगातार लोगों से उसी समय सतर्कता बरतने की अपीलें जारी होने लग गई थीं और अंततः 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से लगातार देश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई, ये आप सबके सामने है। और इसके कारण देश के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाने में मदद मिली है। हम सबको इस कार्रवाई के साथ देखना चाहिए कि समय से उठाए गए कदम का परिणाम है कि भारत उस संक्रमण से आने से बचा है जिसकी चपेट में दुनिया के तमाम बड़े देश आज हैं, और जहां पे भारी पैमाने पर मौतें हुई हैं या हो रही हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है कि ये लड़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 135 करोड़ लोगों को
हर एक उन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी दृष्टि से मैंने आवश्यक समझा कि जो आवश्यक कदम हो सकते थे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी हम लोगों ने सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू किए। खासतौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की जब बात करता हूं तो हम लोगों ने भी मार्च प्रथम सप्ताह में अलर्ट घोषित कर दिया था पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित होने के बाद हम लोगों ने होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, चाहे वह लखनऊ में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के शासकीय समारोह हों या होली मिलन के कार्यक्रम हों या फिर गोरखपुर के या अन्य कार्यक्रमों में मुझे होली मिलन से जुड़े हुए या होलिका उत्सव से जुड़े हुए जिन कार्यक्रमों में सहभागी बनना पड़ता था, इस बार व्यापक जनहित में उन सभी कार्यक्रमों से मैंने अपने आप को अलग किया, जनता से अपील की, और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। जब देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में संक्रमण तेज फैला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहाँ की 23 करोड़ जनता को काफ़ी बड़े पैमाने पर संक्रमण से हम लोगों ने बचाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हमारे सामने चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि 25 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ 22 को जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 16 जनपदों में 22 के बाद 23 मार्च से ही लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, और वे जनपद अभी भी लगातार लॉकडाउन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं तात्कालिक परेशानी लोगों को है, लेकिन हमें एक बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि आज की इस परेशानी को हम तात्कालिक दृष्टि से स्वीकारें और इसमें शासन प्रशासन के साथ सहभागी बनकर के इसमें अपना योगदान दें। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था